Hare Krishna. So, in today's two verses, Krishna talks, if someone achieves Madbhavam, he comes back to me, as Krishna has been telling all throughout from text 5 onwards. Text 5 to 14 have been emphasized with the concept of continuous remembrance of Krishna and in devotional service. If that happens, then Krishna says that Jiva comes back to me. So when a Jiva goes back to Krishna, what happens? Krishna explains in two verses, 15 and 16. He says, Mamupaitya punarjanma dukhalayam shashvatam napnuvanti mahatmanah samsiddhim paramam gatah abrahma bhuvana lokah punaravartino rujuna mamupaitya tu kaunteya punarjanma na vidyate. After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. From the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery wherein repeated birth and death take place. But one who attains to my abode, O son of Kunti, never takes birth again. So we see the first thing Krishna says is Mamupaitya punarjanma napnuvanti. When one reaches me, when one attains me, then he does not come back again to this material world to experience birth, old age, disease and death. The basis of material existence is जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और भगवान ने ये किए भी ऐसे हैं कि एक के साथ तीन फ्री. आपको केवल जन्म लेना है, इच्छाएं रखनी है और जन्म लेना है. जैसे ही जन्म लेंगे उसके साथ में जरा व्याधि और मृत्यु फ्री. बुढ़ापा आएगा ही आएगा, रोग होंगे ही होंगे, मृत्यु होगी ही होगी. तो एक के साथ तीन फ्री, ये भगवान का डिस्काउंट है, ऑफर. यस. सो जिसने ये समझ लिया कि इस जगत में आकर के मुझे केवल जन्म मृत्यु जरा व्याधि ही मिलनी है, इसीलिए ये जगत दुख आलयम. यस, इसीलिए ये जगत दुख आलय है. इट इज अ प्लेस विच इज मेंट टू गिव मिजरीज. और अशाश्वतम, आज जो दिख रहा है वो कल नहीं होगा, और कल जो दिख रहा है वो परसों नहीं होगा. So if I am really in a very terrible state today, don't worry, tomorrow things will change. And even if I am Napoleon Bonaparte today, don't worry, things will change. Or rather worry, because things are going to change. अगर किसी बहुत बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टर या डीन भी मर जाता है और भगवान के दया से उसे अगला जन्म मनुष्य का ही मिलता है, फिर भी उसे ABCD से ही शुरू करना पड़ेगा. तो 5 साल पहले वो किसी बड़े IIT या MIT या किसी का डायरेक्टर था, उसके पास 3 PhDs थी, उसने 100 रिसर्च स्कॉलर को गाइड किया, उसके नाम से 20 पेपर्स थे साइंटिफिक जर्नल्स में, लेकिन अगला जन्म आया तो फिर से बाबा ब्लैक शिप पे आ गया. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. Yes. So ashashvatam, everything is changing, and ultimately it is supposed to give us misery, because as soon as birth is there, disease, old age and death automatically come tagged in. ये जो सिद्धांत समझ गया वो महात्मा, नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः.
वो मेरे धाम को, परम धाम को प्राप्त करता है और वो वापस नहीं आता। पुनर्जन्म न अपनुवंती। इसके विपरीत अगर कोई पुण्य करता है या देवी देवताओं की उपासना करता है, तो पुण्य करेगा या देवी देवताओं की उपासना करेगा तो इस ब्रह्मांड में ही रहेगा, मैक्सिमम उच्च लोकों को प्राप्त करेगा। लेकिन भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवनालोका, चाहे ब्रह्मा जी तक का भी सत्यलोक या ब्रह्मलोक तक ही कोई क्यों न जाए, पुनरावर्तिनो जुनो, वापस आना पड़ेगा। सो पुण्य करके किसी स्वर्ग में जाना इज कंपेयर्ड टू यूरोप और यूएसए टूर। हम देखते हैं एसओटीसी, वीणा वर्ल्ड, कितने सारे लोग हैं जो यूएस, यूरोप पैकेज, यूएसए पैकेज, ऑस्ट्रेलिया पैकेज, तो 2 हफ्तों का पैकेज टूर रहता है। उनकी गाड़ी आएगी, आपको लेके जाएगी, आपको बिजनेस क्लास सीट में घुमाएगी, वहाँ पर हर जगह पे फिराएगी, और 15 दिन होने के बाद वापस घर भी आके छोड़ेगी, वो अपने ही पास नहीं रखेगी। तो आप वहाँ नहीं बोल सकते अरे ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है, मैं इधर ही रुकना चाहता हूँ। नहीं, वीज़ा एक्सपायर्स आफ्टर 10 days, यू मस्ट रिटर्न। यस, उसी प्रकार से हम अगर कहीं ऊपर जाते हैं तो हम वहीं के नहीं रहते। मनुष्य जन्म मिला तो हम मनुष्य जन्म में ही हमेशा रहते क्या? नहीं, 70 साल के बाद वो छोड़ना पड़ेगा शरीर। उसी प्रकार से देवी देवता आए या हम कोई देवी देवता बने तो भी हमको वो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। सो नोइंग दिस दैट आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, देवताओं का उपासक या वेदों का पालन करके पुण्य ग्रहण किया हुआ व्यक्ति ऊपर जाएगा तो भी उसे वापस आना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कोई अगर मेरे पास आएगा तो उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन में ये एक हमें विंडो मिली है, ये हमें एक रास्ता मिला है इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को, संसार चक्र को छोड़ने का। और इस जीवन में जो कोई भी भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि से प्रेम कर लेता है, वो निश्चित रूप से भगवान की स्मरण दशा जो हमने कल डिस्कस की थी उसे प्राप्त करता है। और इस कारण उसे यहाँ पर फिर से वापस नहीं आना पड़ता। तो जिसने श्रवण दशा, कीर्तन दशा और स्मरण दशा का महत्व समझ लिया और उनको प्राप्त करने के लिए वो यत्न कर रहा है, भरसक प्रयास कर रहा है, वो व्यक्ति महात्मा है। क्योंकि इस दुख आलय अशाश्वतम से वो मद भाव का प्रवास चालू कर चुका है। एंड सक्सेस इज गारंटीड प्रोवाइडेड द एफर्ट्स आर सिंसियर एंड कंटिन्यूअस। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,